Hello everyone. So in the last class, we were doing Bravais lattices in 2 dimensions. Today we'll do the last topic of Unit 1, which is Bravais lattices in 3 dimensions. ठीक है, इसको किसी भी बुक में से कर सकते हो, मॉडर्न में से भी कर सकते हो, आर्चान में से भी कर सकते हो, दोनों में ठीक दे रखा है। ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, इसको ध्यान से सुनना। और जिस तरीके से मैंने बताया है यूनिट 1 में हर एक टॉपिक को लिखना है, उसी तरीके से एग्जाम में लिखना। जो मैंने मॉडर्न में से बोला है वो मॉडर्न में से करना, जो मैंने आर्चान में से बोला है वो आर्चान में से करना प्रेफर करना। ठीक है, सबकी सॉफ्ट कॉपीज जो है ऑलरेडी शेयर्ड है। Now Bravais lattices in 3 dimensions. 3 dimensions का मतलब क्या है? जो क्रिस्टल है हमारा वो 3 dimensional क्रिस्टल है। जो उसके क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं वो 3 है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और 3 ही इंटरफेशियल एंगल्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता रखा है, व्हाट आर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स एंड व्हाट आर अल्फा, बीटा एंड गामा। ना हमने लास्ट क्लास में पॉइंट ग्रुप्स देखे थे और उसमें हमने कहा था अगर हमारा क्रिस्टल 2 डायमेंशनल है तो उस केस में वील हैव इन टोटल ऑफ 10 पॉइंट ग्रुप्स एंड 17 स्पेस ग्रुप्स। हमने 10 पॉइंट ग्रुप्स को थोड़ा इन डिटेल भी देखा था कि कौन कौन से पॉइंट ग्रुप्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। और ये पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली जो हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो हम बनाते हैं इस तरीके से कि जो हमारा क्रिस्टल है वो इनवेरिएंट रहता है अंडर दैट सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। तो ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेट्स जो हैं दे फॉर्म द पॉइंट ग्रुप्स। तो 2 डायमेंशनल में 10 होते हैं, 3 डायमेंशनल में जो पॉइंट ग्रुप्स होते हैं वो इन टोटल 32 होते हैं। इन डिटेल करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से होते हैं, बस पता होना चाहिए वी हैव इन टोटल ऑफ 32 point groups in a 2 dimensional crystal. And how many space groups? We have in total of 230 space groups which are exhibited by the 3 dimensional crystals. क्या 2 dimensions में point groups 10 होते हैं, space group 17 होते हैं, 3 dimension में 32 point groups होते हैं और 230 स्पेस ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट ग्रुप्स कैसे बनते हैं? डिफरेंट सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन से बनते हैं। ये पेज नंबर 25 है आर्चान का। सिमेट्री एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट उनके जब हम सेट बनाते हैं तो उस सेट के अंदर अगर हमारा क्रिस्टल इनवेरिएंट है तो उसको हम पॉइंट ग्रुप कहते हैं। तो 3 डायमेंशन में वी हैव इन टोटल 32 पॉइंट ग्रुप्स। और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल में कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सेटिस्फाई करते हैं? 2 डायमेंशन में मैंने क्या बताया था? रोटेशन, रिफ्लेक्शन जो है दे कम अंडर पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशंस। तो रोटेशन और रिफ्लेक्शन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए थे और हमें इन टोटल 10 पॉइंट ग्रुप्स मिले थे। 3 डायमेंशन में इन्वर्जन सेंटर जो है ये भी आ जाता है। मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को ये चीज बताई थी कि जो इन्वर्जन सेंटर सिमेट्री है इट इज एग्जिबिटेड बाय द 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स ओनली। और ये क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। तुम्हारे पास रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, इन्वर्जन है। रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस भी होता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एज वेल एज इन्वर्जन। तो हमारे पास इन टोटल कितने रोटेशंस है? 1 2 3 4 एंड 6 फोल्ड रोटेशंस है और इनके साथ इन्वर्जन्स भी हैं। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के हमें 32 पॉइंट ग्रुप्स मिलते हैं और 230 स्पेस ग्रुप्स मिलते हैं। Now, अब हमें क्या करना है? बेसिकली वी हैव टू डू दी Bravais lattices in 3 dimensions. 2 डायमेंशन में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इन 2 डायमेंशंस वी हैव इन टोटल ऑफ 5 Bravais lattices. कौन कौन से 5 Bravais lattices थे?
oblique, square, hexagon, primitive rectangular and centered rectangular. Now 3-dimensional crystal में हमारे पास जो total Bravais lattices हैं वो in total होते हैं 14. We have 14 Bravais lattices in 3 dimensions. Sorry, we have 14 different Bravais lattices in 3 dimensions. अब ये जो 14 Bravais lattices हैं इनकी कुछ characteristics जो है वो common है, ठीक है? जैसे इनकी एक्सिस लेंथ ए बी और सी, इनके इंटरफेशियल एंगल्स वो कॉमन है. 14 Bravais लैटिसेस में से कुछ लैटिसेस जो हैं उनके एक्सिस लेंथ और इंटरफेशियल एंगल्स कॉमन है, तो उनको जो है फिर ग्रुप किया गया इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम्स. किसमें ग्रुप किया? इनटू 7 क्रिस्टल systems. तो एग्जाम में जब तुम्हारे पास Bravais lattices in 3 dimensions आता है तो तुम्हें क्या करना है? इस टेबल को जरूर बनाना है. इस टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है. We have in total of 14 Bravais lattices which are grouped into 7 crystal systems because of their common unit cell characteristics. Because of their common interfacial angles and common axis lengths A, B and C. तो 7 crystal systems कौन-कौन से हैं? Triclinic crystal system, monoclinic, orthorhombic, hexagonal, trigonal, tetragonal and cubic. Okay, so there are in total 7 crystal systems. अब ये जो 7 crystal systems हैं इनमें जो है तुम्हारे कितने Bravais lattices हैं? एक इस कॉलम को जरूर लिखना, इस कॉलम को जरूर लिखना, इस कॉलम को, इस कॉलम को और इस कॉलम को. सेकंड कॉलम जो है अगर चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है? तो कितने Bravais lattices हो गए? देखो ट्राइक्लिनिक में 1 है, ट्राइक्लिनिक में हमारे पास 1 Bravais lattice है, मोनोक्लिनिक में 2 है, ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास 4 है, सिंपल, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, हेक्सागोनल में 1 है, ट्राइगोनल में भी 1 है, टेट्रागोनल में 2 है, क्यूबिक में 3 है. ये तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो. क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी तुमने पढ़ा है. सिंपल क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड लैटिसेस. जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. एससी, बीसीसी, एफसीसी ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो. यहाँ पर भी हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे. तो इन टोटल कितने लैटिसेस हो गए? काउंट करो. 1 + 2 3, 3 + 4 7, 8 9 10 11 12 13 and 14. So we have in total 14 Bravais lattices. ट्राइक्लिनिक में जो Bravais lattice है वो सिंपल है, मोनोक्लिनिक में सिंपल और बेस सेंटर्ड है, ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड लैटिसेस हैं, हेक्सागोनल में सिंपल है, ट्राइगोनल में सिंपल है, टेट्रागोनल में सिंपल और बॉडी सेंटर्ड है, क्यूबिक में सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड Bravais लैटिसेस हैं. वन मोर थिंग, जो ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम है इसको रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? रोम्बोहेड्रल. RHOMBO, रोम्बोहेड्रल. HED, ये अपनी जो बुक है उसमें लिख लेना. ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम को रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं. अगर एग्जाम में रोम्बोहेड्रल आता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो ट्राइगोनल की ही बात कर रहा है. क्या इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जिनकी तुम्हें सारी चीजें याद होनी चाहिए, ABC, अल्फा, बीटा, गामा, वो है ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल और क्यूबिक. इन तीनों को जरूर याद रखना है. दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्टल सिस्टम्स.
ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम एंड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। फिर उसके बाद ये इनकी सेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो एक ब्रवाई लैटिस है उसके जो लेंथ्स हैं, उसके यूनिट सेल की जो लेंथ है ए बी सी तीनों अनइक्वल है, और जो अल्फा बीटा गामा एंगल्स हैं तीनों आर्बिट्री हैं, कैन बी एनीथिंग बट दे कैन नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही इसके जो है यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है। सिमिलरली मोनो क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम का गिवन है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, तीनों साइड्स जो हैं अनइक्वल है पर तीनों जो है परपेंडिकुलर है, अल्फा बीटा और गामा जो है तीनों 90 डिग्री है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये KSO4 नहीं है, दिस इज K2SO4, इसको करेक्ट कर लेना। और यहाँ पे भी 2HO नहीं है, 2H2O है, जिप्सम बोरेक्स 2H2O, और ये एक साथ है CaSO4.2H2O। ठीक है, ऐसे यहाँ पर CuSO4.5H2O है। नेक्स्ट हमारे पास हेक्सागोनल है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट ट्राइगोनल, उनकी प्रॉपर्टीज, यूनिट सेल कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स। देन टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या है, दो लेंथ इक्वल है, ए बी के इक्वल होगा पर ये सी के इक्वल नहीं होगा। ये भी तीनों जो है परपेंडिकुलर है, अल्फा बीटा गामा 90 है। सिमिलरली क्यूबिक का तो तुम्हें पता ही है, क्यूबिक क्या होता है, क्यूब में क्या होता है, सारी लेंथ्स इक्वल होती हैं, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और तीनों परपेंडिकुलर हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो मैंने तीन इंपॉर्टेंट क्रिस्टल सिस्टम्स बोले हैं, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल और क्यूबिक, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एग्जाम में जब आता है ब्रवाई लैटिसेस इन 3 dimensions, then you can write that there are in total 14 Bravais lattices which are grouped into 7 crystal systems because of their unique unit cell characteristics, or because of their some common word use karna, because of some common unit cell characteristics. And what are the 7 crystal systems, and what are the 14 Bravais lattices under those crystal systems, what are the unit cell characteristics, and what are the examples. ये चार चीजें जरूर लिखनी है, crystal systems, Bravais lattices, unit cell characteristics and examples। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा लास्ट टॉपिक है इसमें इतना ही करना है, और क्या है, इसको 1 by 1 एक्सप्लेन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसी तरीके से अल्फा बीटा गामा और ए बी सी जो है उनकी वैल्यूज दिखानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये जो है इनके यूनिट सेल बना रखे हैं 14 Bravais lattices के। ठीक है, इनको जो है एक बार देख लेना। जैसे सपोज अगर हम क्यूब की बात करते हैं, इसमें क्यूबिक कहाँ दे रखा है, देखो 12th में दे रखा है। ठीक है, क्यूबिक में क्या है, तीनों लेंथ्स जो है इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लेट इट बी ए। ठीक है, और तीनों एंगल्स जो है दे आर 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दे रखा है। क्यूबिक में जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ये तो सिंपल क्यूबिक लैटिस है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, BCC जिसे कहते हैं। ठीक है, ये तुम बहुत बार बना चुके हो ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, यहाँ पे तुमने इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, पैकिंग फ्रैक्शन एंड ऑल दैट, वो हम यहाँ पे भी करेंगे। नेक्स्ट ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बना रखा है। ठीक है, तो ये 12, 13 और 14 जो है, दीज आर बेसिकली अंडर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 Bravais lattices हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। तीनों लेंथ्स इक्वल है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल क्यूबिक में जो सारे एटम्स है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में जो सारे एटम्स है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है।
यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस डेफिनेशंस। फेस सेंटर्ड में जो एटम्स या लैटिस पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं एंड एट द सेंटर ऑफ द ईच फेसेस। एक अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं उसमें इन टोटल 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो जो 6 फेसेस हैं उनके सेंटर पे एक एक लैटिस पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो इसी ये जो मैंने तो सिंपल क्यूबिक, ये मैंने सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का एग्जांपल बताया। ऐसे और ब्रवाई लैटिसेस हैं, ये उनके एग्जांपल्स हैं, इनको एक बार देख लेना। मेन जो एग्जाम में है वो ये टेबल जरूर बनाना है, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट 1। दिस कंप्लीट्स योर यूनिट 1। तो यूनिट 1 जो है तुम्हारा जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स को ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, what are the advantages and disadvantages of liquid crystals, applications of liquid crystals and their examples, ठीक है। So you should know the short note on liquid crystal. Next you should know the definitions of lattice, basis, crystal structure, crystal translational vectors, axis, unit cell, what are primitive unit cells, what are non-primitive unit cells, what is Wigner-Seitz primitive cell. You should know the different symmetry operations for a two-dimensional crystal, rotation, reflection. And this derivation is very important, why 5-fold or 7-fold axis of rotation is not possible in a crystal. Okay? Next, you should know the different Bravais lattices in 2 dimensions. And then the different Bravais lattices in 3 dimensions. ठीक है, तो इन चीजों को अच्छे से करना है। This completes your unit 1 of solid state physics. From next lecture onwards, we'll start with the second unit of solid state physics.